अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लिबर्टी, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो ये व्लॉग जो है ये संडे का था। तो हम लोग गए थे संडे को, मैं मेरी नंद गए थे और मेरे हस्बैंड जो है वो हमें छोड़ने जा रहे हैं। तो आजकल लाहौर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, धूप नहीं है लेकिन उसके बावजूद इतनी हब्स है और इतनी गर्मी है, मतलब अजीब सा मौसम हुआ हुआ है। पंखे में भी जो है ना वो सुकून नहीं है, सिवाय एसी के सुकून है ही नहीं है। तो फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे गए ना तो मुझे वो मूवी याद आ गई, एक था विलन। उसमें भी जो मर्डर का बेटा होता है ना, उसके पास ऐसा ही जो है ना एक हैंड फैन होता है और वो जो है ना वो बच्चा इसके साथ खेलता होता है। मुझे ये देख के ना वो मूवी याद आ गई थी। फिर कई दफ़ा हम लोग ऐसे रोड पे जा रहे हो ना, कुछ देख के हमें कोई ना रिजेम्बलेंस किसी न किसी चीज़ की जो है वो मिल ही जाती है, कभी मूवी की, कभी किसी चीज़ की, मतलब कुछ भी हमें जो है ना वो रोड से फील हो जाता है, नज़र आ जाता है। फिर उसके बाद जी थोड़ा सा सफ़र रह गया था, वो हम लोगों ने तय किया और फिर हम लोग पहुँचे लिबर्टी। और जब हम लोग लिबर्टी पहुँचे तो हमारा हुआ मोए मोए, क्योंकि लिबर्टी सारी बंद थी। हमें था कि लिबर्टी जो है वो जल्दी खुल जाती है, लेकिन संडे को जो है ये 3 बजे खुलती थी और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे तकरीबन 1:15 से 1:30 बजे के दरमियान। और यहाँ पे जो है वो 80% शॉप्स जो थी वो बंद थी और इक्का दुक्का शॉप्स जो थी ना वो खुली हुई थी। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि पहले घूम के सारा देख लेते हैं कि कौन सी शॉप खुली हुई है, कौन सी बंद है। अगर कोई अच्छी मिलेगी या नज़र आएगी ना तो फिर हम लोग उसी पे बैठ जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पास भी तो करना था इतनी देर। तो मेरे हस्बैंड जो है वो अलग हमें डांट रहे थे, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, इतनी जल्दी आ गए। हमने कहा यार हमें भी नहीं पता था कि इतनी देर पहले जो है वो हम लोग आ जाएंगे और ये 3 बजे मार्केट खुलनी है। हमें यही था 12 बजे खुलनी है, तो संडे को भी 12 बजे ही खुलेंगी। आम रूटीन में 12 बजे खुलती हैं तो संडे को भी 12 बजे खुलेगी। लेकिन नहीं, खैर हमारा मोए मोए हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने सोचा कि ये शॉप खुली है, इसमें चेक करते हैं क्या क्या जूते हैं। तो फिर अब जी हम लोग इस शॉप में गए। वहाँ जाके ना मेरी नंद को एक तो जूता पसंद आया, उसने चेक भी किया कि यार मैं चेक करती हूँ कि कैसा है। मुझे खैर लेना नहीं था तो मैंने चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ जो है ना वीडियो बनाई। तो वो जो है वो पहन पहन के चेक भी कर रही थी। हमने उनसे रेट पूछे, लेकिन वो जो आदमी था ना वो यहाँ पे था नहीं। जिसकी शॉप थी एक दूसरा आदमी था, वो था जिसकी शॉप थी वो कहीं बाहर निकला हुआ था। तो मेरी नंद को ये रेड वाला जूता जो है ना बड़ा पसंद आया। उसने कहा कि हम लोग ना वापस जब आएंगे ना तो यहीं से लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी देर वेट किया और फिर फाइनली जो है ना वो थोड़ी शॉप्स खुली, तो हम लोगों ने यहाँ से फिर चीज़ें देखनी शुरू की। ये ज्वेलरी वाली शॉप थी, यहाँ पे कुछ ज्वेलरी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्राउज़र थे, मतलब यहाँ पे 2 पीस भी पड़े हुए थे और अनस्टिच भी पड़े हुए थे, स्टिच भी पड़े हुए थे। लेसेस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, बैग्स थे, उसके अलावा जो है वो वॉचेस थी, बहुत कुछ था यहाँ पे। तो कुछ स्टॉल पे जो है ना इस तरह खुले ये कपड़े पड़े हुए थे, मतलब जिस तरह वो ब्रांड के पीसेस होते हैं ना, वो छोटे छोटे पीसेस में पड़े हुए थे जिन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और कुछ लोग जो थे ना वो पीसेस ले रहे थे। और फिर उसके बाद जी हम लोग एक ज्वेलरी वाली शॉप पे गए। मेरी नंद को जो है वो एक ब्रेसलेट पसंद आया, तो वो कहती है मैंने ना ये ब्रेसलेट लेना, तुम चेक करो कैसा है। मैंने कहा ओके ठीक है, आजकल ये ब्रेसलेट जो है ना काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो फिर उसने जो है वो एक ये ब्रेसलेट लिया। अंदर शॉप पे गए, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो भी मुझे भी कह रही थी कि तुम भी कुछ ले लो। मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं पसंद, तुम लो। मुझे ज्वेलरी इतनी ख़ास पसंद नहीं है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है इसका। तो मैं बहुत कम जो है ना वो लेती हूँ और बहुत कम जो है वो यूज़ करती हूँ। तो इसको जो है वो शौक़ है, तो ये जो है डिफरेंट चीज़ें यहाँ से देख रही थी, कभी ब्रेसलेट, कभी कुछ कभी कुछ। मैं कह रही थी यार जल्दी करो, गर्मी बड़ी है। क्योंकि यहाँ पे ना इनकी ये शॉप अंदर थी और अंदर इतनी हब्स थी, इतनी गर्मी थी और इन्होंने ना पंखा भी नहीं चलाया हुआ था। लेकिन वो गई थी अच्छा रुको सब्र करो, मैं एक दफ़ा देख लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद जी पहले हम लोगों ने ये ज्वेलरी वाली शॉप से एक ब्रेसलेट लिया। फिर उसके बाद जी हम लोग एक और शॉप पे गए जहाँ पे बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत खुस्से पड़े हुए थे और प्राइस भी इनकी रीज़नेबल थी, 900 रुपीज़। तो फिर हम लोगों ने ये देखे, मगर मेरी नंद को ये पसंद नहीं आए। फिर उसके बाद जी ये बैग, उसका दिल आ गया इस बैग पे। तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसमें से मैं कौन सा कलर लूँ। फिर उसने जो है ना इनमें से एक जो है बैग पसंद किया। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि उसने कौन सा बैग पसंद किया। तो यहाँ पे बैग्स की भी बहुत सारी वैरायटी थी। हम लोग जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी चले गए थे, तो इनके पास बहुत सारे बैग्स थे, लेकिन अभी इन्होंने डिस्प्ले नहीं किए हुए थे क्योंकि ये अभी अभी आए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डिस्प्ले कर रहे थे और साथ साथ जो है वो हम देख भी रहे थे इनके पास कौन से। इनके पास बहुत सारे ब्रांड्स के बैग थे, लेकिन फ़र्स्ट कॉपी थे, कुछ सेकंड कॉपी थे, मतलब मिक्सअप थे।
तो यहाँ पे अब हम लोग भी देखें और एक और आ गई थी, वो देखी थी। जब हम लोग शॉपिंग करने गए तब इक्का दुक्का लोग थे, मतलब गिनती की कुछ औरतें थी, ज़्यादा नहीं थी। फिर जब हम लोग वापस आए तब जो है थोड़ा रश होने लगे। हमने कहा चलो शुक्र है जल्दी जान छूटी हमारी। फिर उसके बाद जी हमें एक ये बैग नज़र आया, हमने कहा चलो इसको खोल के देखते हैं। तो फिर इसको खोल के देखा, देखने में ये अच्छा लग रहा था मगर मज़ा नहीं आया इसको। इसका ना टेक्सचर बड़ा गंदा था। मुझे ये देखने में अच्छा लग रहा था लेकिन इसका टेक्सचर जब देखा और पकड़ा तो ये मुझे ना बड़ा गंदा लगा। फिर मैंने कहा नहीं, इग्नोर इसको भी। तो खैर मैंने तो कोई बैग नहीं लिया। मैंने सोचा था एक लूँगी मगर मुझे कोई ख़ास पसंद ही नहीं आया। तो मुझे ये होता है कि जो पहली नज़र में कुछ पसंद आ जाए ना मैं फ़ौरन ले लेती हूँ, मगर मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। फिर उसके बाद यहाँ पे इनके पास बड़े बैग्स भी थे, छोटे बैग्स भी थे, मगर मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, फिर मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद जी हम लोग ये पठान की शॉप पे गए। मैंने सोचा था कुछ 2 पीस लूँगी, तो ये पठान जो है ना इतने महंगे 2 पीस दे रहा था। मैंने इससे पूछा तो ये कहता 2200 का 2 पीस है। मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच। मैं इसको थैंक यू करके मैं निकल गई। मैंने कहता कितने का है, मैं कहा नहीं तुम छोड़ दो यार, जितने का भी है खैर है। फिर उसके बाद ये एक भाई था, इनके पास जो है ना वो ब्रांड के 2 पीस पड़े हुए थे। शलवार कमीज़ था, फायर का था, अलकरम के थे, खाड़ी के थे, मतलब मिक्सअप इनके पास ना 2 पीस पड़े थे। फिर यहाँ से मुझे जो है ना कुछ पसंद आए तो मैंने सोचा कि यहाँ से लेते हैं, घर में ही पहनने, मैंने कौन सा कहीं जाना होता है। तो 2 पीस जो है ना शलवार कमीज़ सेम थी, तो मुझे ऐसे ही लेने थे, शलवार कमीज़ सेम हो, क्योंकि जितनी गर्मी होती है ना खुले खुले कपड़े हों और अच्छे अच्छे फ्रेश कलर होना तो तभी सुकून मिलता है, वरना इतनी गर्मी में बंदा वैसे ही पागल हुआ होता है। तो फिर यहाँ से जो है ना मैंने कुछ देखे, तो भाई ने मुझे यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी दिखाई, साथ में ब्रांड्स भी बता रहे थे, ये इस ब्रांड का है, ये उस ब्रांड का है। तो हम लोग साथ साथ खोल के कपड़ा देख रहे थे। कपड़ा अच्छा था, मतलब इतना बुरा भी नहीं था और इतना कोई हाई क्लास भी नहीं था, दरमियाना था। एक सीज़न निकल जाना था बस, बहुत है, और क्या चाहिए। 4-5 महीने एक ड्रेस में निकल जाएँ तो और क्या चाहिए आपको। तो फिर उसके बाद जी यहाँ से मैंने जो है वो 1-2 पसंद किए थे, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से कौन से लिए। तो ये सारे जो थे ना ये 1500 के जो है वो 2 पीस थे। जो मर्ज़ी आप ले लें इसमें से, डिफरेंट ब्रांड के या जो भी आपको पसंद आता है आप ये लें। तो यहाँ से ड्रेसेस लेने के बाद फिर हम लोग पहुँचे एक नेक्स्ट स्टॉल पे, जहाँ पे एक क्लिप और पूर्णिया सुइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी, लेकिन ये बहुत ही महंगी दे रहा था। मतलब ये जो पूर्णिया थी ना ये 300 की दे रहा था, जबकि बाहर जो है ना ये 150 की 130 की जो है वो इजीली मिल जाती। मैंने कहा इसको इग्नोर करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक शॉप पे गए जहाँ पे भी ना ब्रीज़े के कपड़े मिल रहे थे, तो मुझे अम्मी का एक सूट लेना था ब्रीज़े का, तो मैंने कहा यहाँ से लेते हैं। इनके पास ना कॉपीज़ पड़ी हुई थी ब्रीज़े की, फ़र्स्ट कॉपी थी, क्वालिटी अच्छी थी। तो फिर जाते साथ मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना इस तरह के ना ड्रेस दिखाएं, तो वो कह रहे थे अच्छा ठीक है। ये पठान की एक शॉप थी, तो यहाँ पे उनके पास डिफरेंट जो है वो ब्रीज़े के, चिकन के, बिन सईद के, उसके अलावा बहुत सारे जो है वो डिज़ाइन थे, बहुत सारे सूट थे। तो हम लोगों ने जो है ना वो बहुत सारे इनसे निकलवा के देखे। कुछ जो है वो अच्छे लग रहे थे, कुछ जो है वो नहीं अच्छे लग रहे थे। मुझे अम्मी के लिए लेना था थोड़ा लाइट कलर हो, ज़्यादा जो है ना वो शोखा टाइप ना हो, बड़ा सिंपल सा और सोबर टाइप जो होता है ना वैसा मुझे चाहिए था। तो भाई जो ज़्यादातर ड्रेसेस दिखा रहा था ना वो डार्क कलर्स में थे, तो मैंने भाई को बोला नहीं मुझे लाइट कलर दिखने हैं। तो भाई कहते थे फिर आप खुद ही बता दो कि कौन से कलर्स हैं और कैसे कलर्स हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं उनको बताती जा रही थी ये वाला कलर निकालें, और फिर जो मुझे थोड़ा अच्छा लगता था मैं उसको 3 पीस को खुलवा लेती थी, वरना फिर जो है ना वो सिंगल शर्ट दे के कह देती थी नहीं इसको जो है ना खुलेगा, इसको बंद रहने दीजिएगा। तो कुछ जो थे मुझे अच्छे लग रहे थे मगर उनके कलर थोड़े डार्क थे, तो मैंने सोचा कि नहीं। फिर मैंने भाई को बोला कि मुन्ना मुझे ब्रीज़े के कुछ और दिखाओ। ब्रीज़े में ज़्यादातर जो थे ना वो सारे डार्क कलर्स थे, मतलब येलो था, पिंक था। उसने फिर सारे जो पड़े हुए थे ना, सारे जो ड्रेसेस हैं ये मुझे दिखाए, जिनमें से मुझे ना एक जो है वो पसंद आया। मैंने कहा कि ना ये वाला जो है वो साइड पे रखते हैं, बाकी आप दोबारा फिर वहीं पे लगा लें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे ये जो पर्पल वाला ना ये पसंद आया था, बाकी ये सारे ब्लू वाले, पिंक, डार्क ब्लू, उसके अलावा जो था वो ग्रीन कलर के थे, ब्लैक कलर के थे, रेड, मेहरून, मतलब इस तरह के ना इनके पास बहुत सारी जो थी ना क्वालिटी थी डार्क कलर्स की। लाइट में बस 2 ही थे, एक वाइट था और एक ये लाइट सा ना पर्पल कलर पड़ा हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा पहले जो है मैं ये सारे देख लूँ, उसके बाद आपको फ़ाइनल करके बताती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है। तो फिर मुझे ये पर्पल कलर जो है ये पसंद आया। अब मेरी नंद को जो है वो दूसरा पसंद आ रहा था, मुझे जो है वो ये पसंद आया। तो मैंने सोचा कि ये वाला ही लेते हैं, क्योंकि वो दूसरा जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो रहा था, और एक और था उसके अंदर ये था कि ना मेहरून टच आ रहा था।
तो मुझे वो भी ने जो है ना वो पसंद नहीं आया था, तो मुझे यही पसंद आ रहा था। तो फिर मेरी नंद कहती है चलो ठीक है, तुम अपनी मर्ज़ी से ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने एक ये पर्पल ड्रेस लिया माँ के लिए। फिर उसके बाद इतने सूट देखने के बाद मेरी नंद को भी जोश आया कि यार मैं भी ना एक ना ड्रेस ले लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम भी देख लो। फिर उसने भी जो है ना वो एक ड्रेस लिया और यहाँ से हम लोग 2 ड्रेसेस लेके जो है वो बाहर निकले। फिर उसके बाद इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं अपनी ना दादी माँ के लिए भी एक जो है वो ड्रेस लूँगी। मैं घर से सोच के आई हुई थी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी था, मैंने कहा यार मैं ना इस दफ़ा लूँगी। कह रहे थे अच्छा ठीक है, अपनी मर्ज़ी है तुम्हारी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे इस मामले में बिल्कुल भी नहीं रोकते, बिल्कुल भी नहीं टोकते। मैंने कह दिया ना मैंने ये लेना है तो उन्होंने कहना है ओके ठीक है ले लो। और मैंने अगर कह दिया कि मैंने इसको लेके देना है या ये करना है या वो करना है, उन्होंने तब भी मुझे रोकना नहीं होता, तब भी टोकना नहीं होता। उन्होंने कहना होता है ओके ठीक है ले लो। फिर उसके बाद हम लोग एक और शॉप पे गए जहाँ पे बहुत सारे स्टिच कपड़े पड़े हुए थे और उसके अलावा यहाँ पे ना कुछ बुज़ुर्गों वाले ड्रेसेस भी थे, मतलब जिस तरह दादियों नानियों के होते हैं ना वैसे ही पड़े हुए थे। तो मुझे यहाँ पे ना ये 2 ड्रेस पसंद आए थे, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन दोनों में से मैं कौन सा लूँ। पर फाइनली फिर मैंने एक जो है वो ड्रेस ले लिया उनमें से। और फिर उसके बाद मेरी नंद को ये वाला जो सूट है ना ये पसंद आया, लेकिन जब उसने उसका दुपट्टा खोल के देखा और उसने कहा दुपट्टा नहीं सही, तो इग्नोर। तो हम लोगों ने मैंने उसे कहा कि यार 2 पीस ले लो, मत दुपट्टा रहने दो, दुपट्टा तुम खुद से मैच कर लेना। वो कहती है नहीं यार सिंपल दुपट्टा नहीं अच्छा लगेगा। वैसे ये सूट बड़ा प्यारा था मगर उसको जो है ना वो पसंद नहीं आया। उसने कहा नहीं मैंने नहीं लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद जी हमारी तकरीबन शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई थी। अभी आधी शॉप्स बंद थी लेकिन हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। जो हम लोग घर से लिस्ट लेके आए थे ना, तो वो सारी जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। और आहिस्ता आहिस्ता लोग भी आ रहे थे, हम लोग जा रहे थे और लोग आ रहे थे। तो यहाँ पे जी हम लोग चूँकि जल्दी में थे, फिर हमें लास्ट में ना वो शॉप पे जाना याद ही नहीं रहा जिस पे मेरी नंद ने जो है वो जूता देखा था। और फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी में जो है वो मेरे हस्बैंड ने ऊबर भी बुक करवा दी थी। और जब हम लोग गाड़ी में बैठ गए फिर हमें याद आया कि यार हम लोगों ने उस शॉप पे जाना था। हमने कहा चलो अब इग्नोर करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं। तो सबसे पहले ये बैग है जो मेरी नंद ने लिया है और ये उसे मिला था 1200 रुपीज़ का। और ये आजकल ना इसका बड़ा ट्रेंड था, बड़ा फ़ैशन था, इसको पसंद आ रहा था। इसने कई जगह पे ना इस तरह का बैग देखा हुआ था। बैग की क्वालिटी अच्छी थी, बैग के अंदर जो थी ना वो स्पेस भी थी थोड़ी सी, मगर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, मतलब थोड़ी सी थी, फैंसी फुंसी बैग टाइप था। और साथ में इसकी ये चेन दी हुई थी और बैग की ओवरऑल लुक जो थी ना ये ऐसी थी। हमें अच्छा लगा, मुझे भी पसंद आया था, उसको पसंद आया तो उसने ले लिया। फिर उसके बाद जी ये नेक्स्ट ड्रेस है मेरी मामा का, मतलब मेरी अम्मी का ये ड्रेस है। ये भी आपको मैं दिखाती हूँ कि मुझे ये वाला कलर जो है ना ये बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही पसंद आया मुझे ये कलर। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ये लेते हैं। ये साथ में इसके शिफॉन का दुपट्टा है और दुपट्टे पे भी जो है ना फुल इस तरह जो है ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। अब इसके ऊपर जो है ना मैं वो पीको वगैरह करवाऊँगी फैंसी सी, और ये जो है ना एकदम सूट चकाचक हो जाएगा। फिर उसके बाद जी ये है जी इसकी कमीज़, कमीज़ के फ्रंट और बैक साइड और बाजू हैं, ये सारे जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी के हैं। तो ये ड्रेस वो कह रहे थे कि 8000 का, लेकिन हमने भाई से थोड़ा डिस्काउंट वगैरह करवा कर वो के ना, तो हम लोगों ने ये 6 का लिया। तो अब इसको भी हम पैक करके साइड पे रखते हैं। उसके बाद मैं एक और ड्रेस दिखाती हूँ जो मेरी नंद को पसंद आया था, और ये है वो ड्रेस जो मेरी नंद को पसंद आया। इसको खोल के भी दिखाती हूँ। तो उसको जो है ना ये मेहरून कलर का पसंद आया था। ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है। तो ये इसका फ्रंट है, इसके ऊपर ग्रीन और ऑरेंज कलर की जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये इसका गला बना हुआ है और साथ में जो है ना साइडों पे इसके पैनल पे भी ये जो है इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और पैनल पे जो है ना इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई है ग्रीन और रेड कलर की। साथ में इस तरह जो है ये फूल वगैरह बने हुए हैं। ये इसका दामन है और दामन पे भी जो है वो अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी हुई है, मतलब फुल सूट पे बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई है। फिर साथ में उसका ये वाला दुपट्टा है, ये लॉन शिफॉन मिक्सअप कोई दुपट्टा है, मुझे इसका पता नहीं है कौन सा दुपट्टा है। इसके पे ऊपर भी जो है ना बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और अंदर भी हुई है और बाहर भी हुई है। फिर उसके बाद ये हैं जी इसकी स्लीव्स। स्लीव्स पे भी जो है ना वो आगे बॉर्डर बना हुआ है और पीछे जो है ना इस तरह ये फूल वगैरह बने हुए हैं। ये इसकी स्लीव्स हैं। उसके बाद जी ये इसकी बैक साइड है, और साथ में जो है ना ये नीचे इसका ट्राउज़र है। तो ये था जी ओवरऑल ये ड्रेस। फिर उसके बाद ये है जी मेरी दादी माँ का ड्रेस। तो मैंने सोचा कि ये वाला ड्रेस लेते हैं। दूसरा मुझे तो है ना थोड़ा लाइट लाइट लग रहा था और थोड़ा ना फ्रेश नहीं लग रहा था। ये वाला मुझे थोड़ा फ्रेश लग रहा था, तो फिर मैंने दादी माँ के लिए ये वाला ले लिया, और ये मुझे मिला 3000 का। फिर उसके बाद जी मैंने जो अपने लिए लिए थे 1500 के, वो ये हैं 4 जो है वो मैंने लिए थे। मुझे ये सारे कलर जो है वो अच्छे लगे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।